श्री राम सुखदास जी ने त्यागी कर्तव्य का पालन करते हुए लगभग 102 वर्ष की आयु तक इस धरती पर रहे और जीवन भर गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहे और सत्संग का अमृत बरसाते रहे। उन्होंने अपना जीवन भिक्षा पर बिताया और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना अपने अंतिम दिनों तक मनसा वाचा कर्म मानव जाति के प्रति कर्तव्य जारी रखा। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए गीता के दिव्य संदेशों को पहुंचाना था। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा एक विनम्र अनुरोध, एक वसीयत। आइए सुनते हैं। यह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की अत्यंत कृपा के कारण है कि आत्मा को मानव जीवन प्राप्त होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है और शरीर से दृढ़ता से जुड़ जाता है और शारीरिक सुखों को ही अपनी अंतिम मानने लगता है। शरीर को शक्ति और महत्व देकर वह उससे संबंधित होने लगता है और उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उसका नाम भी उसे प्रिय हो जाता है। सभी शारीरिक सुखों में सबसे तुच्छ है सम्मान की चाह। इसे पाने के लिए वह झूठ, धूर्तता और बेईमानी जैसे अवगुणों में भी लिप्त हो जाता है। अपने शरीर के प्रति प्रेम के कारण वह दूसरों से इसकी प्रशंसा और प्रशंसा चाहता है। वह जीवन भर आत्म प्रशंसा चाहता रहता है और चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम और प्रसिद्धि अमर रहे। वह यह भूल जाता है कि सांसारिक सुविधा के लिए इस शरीर को जो नाम दिया गया है, शरीर के नष्ट होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके प्रकाश में शरीर, पूजा, सम्मान, मांग और नाम की शाश्वतता सबसे कम महत्व की है, लेकिन शारीरिक सम्मान और नाम और प्रसिद्धि की अनंत काल की व्यापक आंतरिक इच्छा के कारण मनुष्य इस तरह का व्यवहार करते हैं, न केवल अपने और अपने प्रियजनों के साथ, बल्कि उन लोगों के साथ भी जो ज्ञानी हैं और इस प्रकार दिखाए गए धार्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं। सम्मानित विद्वान और धर्म ग्रंथ सर्वशक्तिमान के साथ एक होने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति का शरीर मर जाता है तो और क्या कहा जा सकता है, लेकिन उनकी याद को जारी रखने के लिए उनके शरीरों को चित्रों में कैद कर दिया जाता है और पूरे धूमधाम और सजावट, मालाएं आदि के साथ शव को शमशान घाट ले जाया जाता है। नश्वर नाम को अमर बनाने के लिए वे स्मारकों के रूप में इमारतें खड़ी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे मृतक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर और एक पक्षीय घटनाओं को लिखते हैं और उन्हें जीवनियों तथा स्मरणों के रूप में प्रकाशित करते हैं। एक तरफ तो वे खुद को उस प्रबुद्ध व्यक्ति का अनुयायी कहते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल वही काम करते हैं जिससे उन्हें जीवन में परहेज था। विश्वास का सार अमर है, इसलिए विश्वास ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति के सिद्धांत और दुनिया पर होना चाहिए, ना कि नश्वर शरीर या नाम पर। नश्वर शरीर और नाम में केवल इच्छा है, विश्वास नहीं। लेकिन ऐसे दुष्कर्म तभी होते हैं जब इच्छाएं विश्वास का जामा पहन लेती हैं। इसलिए नश्वर शरीर को अनावश्यक महत्व देना और उस शाश्वत, अमर, दिव्य और बेदाग सर्वशक्तिमान की पूजा और स्तुति से विमुख होना न केवल हमारे जीवन को बेकार बनाता है, बल्कि यह स्वयं का एक बड़ा धोखा भी है।
सही मायनों में देखा जाए तो यह शरीर मल मूत्र उत्पन्न करने वाली एक मशीन मात्र है। सबसे अच्छा भोजन या यहाँ तक कि भगवान का प्रसाद दिए जाने पर यह उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, और सबसे अच्छा पेय या यहाँ तक कि पवित्र गंगा का पानी दिया जाए वही मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब तक जीवन है तब तक यह शरीर मल मूत्र उत्पन्न करने वाली मशीन है, और एक बार मृत्यु आ जाने पर इसे छूने पर भी स्नान करना पड़ता है। वस्तुतः यह शरीर प्रति क्षण बन रहा है। शरीर में जो वास्तविक एवं प्रामाणिक चेतना विद्यमान है उसे चित्रों में कैद नहीं किया जा सकता। प्रति क्षण क्षयशील शरीर का ही चित्रण किया जा सकता है, इसीलिए शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। अतः फोटो की पूजा असत जो वहाँ नहीं है की पूजा है। तस्वीर में शरीर निर्जीव रहता है, इसलिए हड्डियों और ऊतकों के इस बेजान संग्रह की तस्वीर मृत शरीर से भी अधिक निर्जीव है। जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति वे शारीरिक सुखों के पूर्ण त्याग के कारण महात्मा है, ना कि उसके प्रति उनके लगाव के कारण। वे इस शरीर को उत्सर्जी पदार्थ मानते हैं। अतः महात्मा के शरीर पर सम्मान प्रकट करना मलमूत्र पदार्थ का सम्मान करने जैसा है। क्या यह सही है? अगर कोई कहे कि जैसे हम भगवान की तस्वीर की पूजा करते हैं वैसे ही किसी महात्मा की तस्वीर की पूजा करने में क्या बुराई है, फिर यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य और अमर है, जबकि महात्मा का शरीर विनाशकारी और नाशवान पदार्थों से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए वह वहाँ है, तस्वीरों में भी मौजूद है, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर के अतिरिक्त स्वयं ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण होती है। ईश्वर सभी महात्माओं को समाहित करता है, इसलिए भगवान की पूजा में सभी महात्माओं की पूजा शामिल है। यदि महात्माओं के शरीर और तस्वीरों की पूजा की जाएगी तो भगवान की पूजा में बाधा उत्पन्न होगी, और यह महात्माओं के सिद्धांतों के सख्त खिलाफ है। एक महात्मा इस संसार में लोगों को अपनी ओर नहीं बल्कि ईश्वर की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति लोगों को अपनी ओर निर्देशित करता है वह ईश्वर विरोधी है। वस्तुतः महात्मा कभी भी किसी शरीर तक सीमित नहीं होते। वास्तविक जीवनी वह है जो तथ्यात्मक बातों का चित्रण करती है, अर्थात जो जीवन के अच्छे बुरे तथ्यों को अत्यंत सत्यतापूर्वक सामने रखती है। अपने जीवन की तथ्यात्मक घटनाओं को केवल व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरे लोग इसके बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार ही अनुमान लगाएंगे, और यह प्रायः सत्य नहीं होता। आजकल जो जीवनियाँ लिखी जाती हैं उनमें दोषों और बुराइयों को अधिक छिपाया जाता है और अनुचित गुणों को ही चित्रण किया जाता है। अतः ये वास्तव में तथ्यात्मक पूर्ण एवं वास्तविक चित्रण नहीं है। वास्तव में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर किसी अन्य का जीवनी चित्रण कहाँ से मिल सकता है। अतः उनकी जीवनी एवं चरित्र चित्रण अवश्य सुनना एवं पढ़ना चाहिए तथा उसके अनुरूप अपना जीवन ढालना एवं जीना चाहिए। हमें अपना जीवन उन लोगों की सलाह और सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें महात्मा मानते हैं। पहले बताए गए बिंदुओं पर विचार करने के बाद श्री राम सुखदास जी अपने परिचित संतों और सज्जनों से विनम्रतापूर्वक एक अनुरोध करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैंने ये बातें व्यक्तिगत स्तर पर ही कही हैं, यानी कि मैंने अपनी तस्वीरें
तस्वीरें, स्मारक, जीवनियाँ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस लेख का एकमात्र उद्देश्य यह स्पष्ट रूप से बताना है कि उस समय इस संस्था के प्रति आपके क्या कर्तव्य होंगे। वह ये कहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया हूँ, अतः मेरे शरीर को अंततः आराम मिल गया है। उसमें उन्होंने यह बोला कि जब यह शरीर चलने फिरने लायक ना रह जाए और डॉक्टरों की राय में इसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना ना रहे, तो इसे पवित्र गंगा के तट पर ले जाना चाहिए। ऐसे समय में किसी भी दवा का प्रयोग ना करें, पवित्र गंगा और तुलसी के जल का ही उपयोग करें। ऐसी सेव अवधि के दौरान निर्बाध रूप से भगवान के नाम और स्तुति का जाप करें और श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ और श्रवण करें। दूसरा, शरीर के मृत हो जाने पर केवल गोपी चंदन और तुलसी माला का प्रयोग करें, फूल, गंध या गुलाल आदि का नहीं। मृत शरीर को संत परंपरा के अनुसार केवल कपड़े में ले जाना चाहिए, ना कि लकड़ी आदि से बनी वैकुंठी पर। जिस प्रकार श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन काल में चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माला पहनना, मेरे नाम का जप आदि का निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार शरीर त्यागने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माला पहनाना, मेरे नाम का जप आदि पर विचार करता हूँ, जैसा कि निषिद्ध है। मैं इस शव की जीवित, मृत या अंतिम संस्कार की अवस्था में तस्वीरें लेने की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। तीसरा, इसकी मृत्यु किसी अन्य स्थान या गांव में होने की स्थिति में मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे शव को किसी वाहन पर रखकर पवित्र गंगा तट पर लाया जाए और वहीं इसका अंतिम संस्कार किया जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो उस शहर या गांव में जहां शरीर निर्जीव हो गया हो, उसी गांव में जंगल की और या शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर जहां गायें आदि विश्राम करती हों, वहां सूर्य की उपस्थिति में दिन के समय अंतिम संस्कार पूरा करना चाहिए। जब यह शरीर शांत हो जाए तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद केवल भक्ति गीत और भगवान के नाम का ऊंचे स्वर में जप, नाम आदि ही किया जाना चाहिए और अंतिम संस्कार पूरी सादगी के साथ पूरा करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय सभी उपयोगी सामान, कपड़े, जूते आदि को इस शरीर के साथ जला देने चाहिए और अवशिष्ट सामान, किताबें, कामदालू आदि को प्रार्थना कक्ष में या पूजा के रूप में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल स्मरण, बल्कि इन्हें सामान्य का उपयोग करना चाहिए। पांचवा, जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ स्मारक के रूप में भी कुछ नहीं बनाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझे उस स्थान पर पत्थर आदि रखने पर भी आपत्ति है, जैसा स्थान अंतिम संस्कार से पहले था। अंतिम संस्कार के बाद फिर वैसा ही होना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद राख और अन्य सभी अवशिष्ट चीज़ें गंगा जी में प्रवाहित करनी चाहिए। मेरी स्मृति में कोई गौशाला, विद्यालय, चिकित्सालय आदि या कोई सेवा संस्था ना बने। शरीर रहते हुए भी मैंने अपने लिए किसी भवन आदि का निर्माण का प्रोत्साहन नहीं किया और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भवन को मेरी प्रेरणा से बना हुआ दिखाता है तो उसे पूर्णतः मिथ्या समझे। छठा, इस शरीर के शांत हो जाने पर सत्र, हवन, उत्सव आदि ना हो। उन दिनों मिठाइयाँ आदि भी ना हो, जैसे ऋषि मुनि भिक्षा आदि लाते रहे हैं। मुझे अब तक
इसी तरह आगे भी ऐसा करना चाहिए। यदि सद्गृहस्थ स्वयं अपनी ओर से प्रतिदिन भोजन भिक्षा लाएगा तो वही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 7वां, जब तक यह शरीर शांत हो जाता है तो कोई शोक या शोक सभा आदि ना करे, बल्कि 17 दिनों तक सत्संग करे, भगवान की महिमा का गायन करे और उनके दिव्य नाम का जपन करे। 8वां, जब यह शरीर शांत हो जाए तो 17वें दिन या अन्य किसी अवसर पर कोई सज्जन धन कपड़ा आदि या कुछ भी उपहार देना चाहे तो उसे नहीं लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। 9वां, जब तक यह शरीर शांत हो जाता है तो इस शरीर से संबंधित कोई भी बात, कोई घटना, स्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकट ना करे। अंत में मैं उन सभी साधु संतों एवं सद्गृहस्थों से जिनके संपर्क में मैं आया हूँ नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि जिन बातों पर मुझे आपत्ति है वे बातें किसी भी स्थिति एवं परिस्थिति में ना की जाए। जब तक यह शरीर शांत होता है तो जो कार्य और आचरण मेरे द्वारा साझा किए गए के विपरीत होते हैं या किसी भी प्रकार के विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़े, तुच्छ विवाद आदि एक अवर्णनीय परिचय देकर शुरू होते हैं, अवचनीय कहें, उसे पापी नहीं बनना चाहिए या पापों का भागीदार नहीं बनना चाहिए, बल्कि पूरी दृढ़ता, प्रेम, सरलता और आपसी विश्वास के साथ और बिना किसी कुटिलता के संबंध रखते हुए पिछले निर्देशों का पालन करते हुए भगवान के चरित्र नाम का स्मरण और जप करते हुए अंतिम संस्कार पूरे करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी अवसर मिले इस निकाय के संबंध में दिए हुए निर्देशों का उस समय उपस्थित सभी संबंधित लोगों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। मेरे जीवन काल में शरीर से, वाणी से, मन से जाने अनजाने में किसी को किसी भी प्रकार की घटनाएं हुई हो तो मैं हृदय से नम्रतापूर्वक सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी मुझे बड़ी उदारता से क्षमा कर देंगे। इस प्रकार श्री राम सुखदास जी के द्वारा लिखित यह एक संत की वसीयत थी।